Hello dear students, once again welcome back to our channel Gyan Lab and welcome back to our important diagram series part 2. मैंने आपको ऑलरेडी बायोलॉजी 2023 बोर्ड एग्जाम्स में कौन से चैप्टर से कौन सा डायग्राम इंपॉर्टेंट है इसका पार्ट 1 ऑलरेडी दे दिया है, जिसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 के इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बताए हैं। इस वीडियो में यानी आज की वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक के कौन से डायग्राम्स इंपॉर्टेंट हैं जिनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है वो बताने वाली हूँ। अब ये जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 15, इसमें डायग्राम्स ऐसे कुछ ज्यादा खास बहुत सारे हैं नहीं, तो जो भी डायग्राम मैं बताऊंगी उसको अच्छे से टिक करके लेना और उसको सिर्फ टिक करके सजा के रख नहीं देना है, उसको ड्रॉ करके आपको प्रैक्टिस भी करनी है। मैं एक चीज बार बार बहुत दिन से रिपीट कर रही हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम्स पोस्टपोन नहीं होने वाले हैं, तो प्लीज 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 आप अब अपने एग्जाम्स को सीरियस लेना स्टार्ट करो। आपके हेल्प के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है 12th के बोर्ड्स के बच्चों के लिए, जिसमें मैंने डूज एंड डोंट्स के बारे में बताया है, यानी कि अभी से आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए जिससे आपको बोर्ड एग्जाम्स में मेंटली रेडी होने के लिए हेल्प मिले। तो प्लीज आप ये डूज और डोंट्स वाली जो मेरी रिसेंट वीडियो है वो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हो और उस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सब तक ये अवेयरनेस पहुंचे कि आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए आपको क्या क्या चीजें करना जरूरी है। क्योंकि याद रखो, आप 3-4 साल के बाद इतना सीरियस एग्जाम देने जा रहे हो। 10वीं में आपका बोर्ड हुआ नहीं, 11वीं में आपने अपने एग्जाम्स को सीरियसली लिया नहीं, तो अब कम से कम आप अपने एग्जाम्स को सीरियसली लो और सीरियसली पढ़ना स्टार्ट करो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी, आज फिर से बता रही हूँ, जनवरी में हम आपके लाइव 1 शॉट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें मैं डिलीटेड नॉन डिलीटेड पूरा पोर्शन कवर करने वाली हूँ। हर एक चैप्टर का इंडिविजुअल वीडियोस मिलेगा, कुछ वीडियोस लाइव होंगे, कुछ वीडियोस रिकॉर्डेड होंगे। बायो फिजिक्स दोनों के चैप्टर्स आपको 1 शॉट के फॉर्म में दिए जाएंगे। तो रेडी हो जाओ अपनी प्रिपरेशन को और मजेदार और बहुत ही ज्यादा इन डिटेल पढ़ने के लिए। और ये तभी समझ में आएगा 1 शॉट लेक्चर जब आप पहले डिटेल वाला लेक्चर देखोगे। तो जिन चैप्टर्स का डिटेल लेक्चर्स अवेलेबल है वो चैप्टर्स आप पहले डिटेल में देख के पढ़ लो, फिर 1 शॉट पढ़ने में मजा आएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि सबको पता चले कि जनवरी में धमाका होने वाला है। यस एवरीबॉडी, चलो स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर नंबर 9 का जो हमारा चैप्टर है बायोलॉजी का, इसका वेटेज अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 मार्क्स है। ठीक है, तो इस चैप्टर में से कौन से डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, आपका ये जो अर्थवर्म प्लेनेरिया वाला डायग्राम है, इसका लेबलिंग आपको पूछा जा सकता है। आपके टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स के लेबल्स आपको पूछे जा सकते हैं, यानी आपको डायग्राम का फोटो दिया जाएगा और आपको बोलेंगे इसका लेबल करो, तो आपको अच्छे से आंख खोल के डायग्राम देखना है कि ये कौन सा डायग्राम है और उसकी लेबलिंग प्रैक्टिस आपको करनी है। आपका सिनेप्टिक ट्रांसमिशन का डायग्राम आपको ड्रॉ करके आना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड अगर ब्रीफ क्वेश्चन आया तो कम से कम आप वो भी अटेम्प्ट कर पाओगे। सो फर्स्ट डायग्राम फ्रॉम चैप्टर नंबर 9 विच यू हैव टू ड्रॉ एंड प्रैक्टिस इज सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। दूसरा डायग्राम जो आपको ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना है वो है जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी कि पोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन। तीसरा डायग्राम जो आपको ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना है, ये सैजिटल सेक्शन ऑफ ब्रेन, ये भी आपको लेबल के लिए ही पूछा जाएगा, ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा। वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, ये ड्रॉ करने के लिए भी पूछा जा सकता है, लेबल करने के लिए भी पूछा जा सकता है। सो थर्ड डायग्राम आपका वेंट्रिकल्स का हो जाएगा। फर्स्ट डायग्राम कौन सा बोला मैंने, ट्रांसमिशन, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। दूसरा डायग्राम पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन। तीसरा डायग्राम वेंट्रिकल्स। चौथा डायग्राम वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्पाइनल कॉर्ड का टीएस, ये आपको कंपलसरी ड्रॉ करना है। और पांचवा डायग्राम जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है वो है स्पाइनल नर्व का फॉर्मेशन। दिस ऑल्सो इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये भी आपको ड्रॉ करना है। तो ये 5 डायग्राम इस चैप्टर में बहुत बहुत अति 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 आवश्यक और अति अनिवार्य है। यस, आई का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए नहीं पूछा जाएगा, इसका लेबलिंग आपको पूछ सकते हैं। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना का भी आपको लेबलिंग पूछ सकते हैं, या ये डायग्राम आपको ड्रॉ करने के लिए भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सिक्स डायग्राम इज योर रेटिना। ईयर वाला डायग्राम आपको लेबल करने के लिए पूछेंगे, ड्रॉ करने के लिए नहीं पूछेंगे। उसके बाद ये पिट्यूटरी ग्लैंड, सातवां डायग्राम इस चैप्टर का वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। इट इज इंपॉर्टेंट डायग्राम, आपको ये ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना है। स्पेशली इसके रीजन्स आपको याद रखने हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी के 3 रीजन्स कौन से हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के 3 रीजन्स कौन से हैं। यस, उसके बाद ये थायराइड ग्लैंड का डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट, 8वां डायग्राम है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पैराथायराइड का आपको लेबल पूछा जाएगा, ड्रॉ करने के लिए नहीं पूछा जाएगा। हाँ, हिस्टोलॉजी ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 9वां डायग्राम।
तो 9th चैप्टर में से 9 डायग्राम्स मैंने ऐसे बताए हैं जो आपको कंपलसरी पढ़ने हैं, कंपलसरी ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना है। इसमें से मैं आपको कंपलसरी बोल रही हूँ कि 2 डायग्राम आएगा ही आएगा, या तो लेबल करने पूछेंगे या तो ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे। ये हो गया चैप्टर नंबर 9। अब हम जाते हैं चैप्टर नंबर 10 पे। देखो मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ इंपॉर्टेंट डायग्राम बता रही हूँ, इसी तरीके से मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी लेके आने वाली हूँ कि हर चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन कम इंपॉर्टेंट है। अब चैप्टर नंबर 10 में आते हैं। इसमें 2 या 3 डायग्राम ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला डायग्राम है आपके स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, पहला डायग्राम स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, दूसरा डायग्राम एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, तीसरा डायग्राम ये लेबल वगैरह के लिए आ सकता है, जितने भी लाइफ साइकिल है वो ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, वो लेबल के लिए आएगा। तीसरा डायग्राम जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है साल्मोनेला टाइफी का, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। सो ये 3 डायग्राम इस चैप्टर में से बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक डायग्राम है HIV वायरस, उसका भी डायग्राम आपको ड्रॉ करने के लिए आता है। तो चैप्टर नंबर 10 का वेटेज है 3 मार्क्स का, ठीक है, जिसमें से आपको मैंने 4 डायग्राम ऐसे बताए हैं जो आपको प्रैक्टिस करना कंपलसरी है, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई एक डायग्राम डेफिनेटली आ सकता है। अब हम जाते हैं 11th चैप्टर पे। 11th चैप्टर में ड्रॉ करने लायक ऐसा कुछ नहीं है। इस चैप्टर का वेटेज अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 मार्क्स है। तो इसमें ड्रॉ करने के लिए आपको एक ये प्लांट टिश्यू कल्चर आना चाहिए, ठीक है। इसमें ड्रॉ करने लायक कुछ नहीं है, इसके लेबल्स आपको पता होने चाहिए। ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर का डायग्राम आपको आना चाहिए, वो पूछा जा सकता है ड्रॉ करने के लिए। ये जितने भी लाइफ साइकिल है, देखो इस चैप्टर में आपको जितने भी लाइफ साइकिल है, जितने भी एग्जाम्पल्स है, जितने भी ऑर्गेनिज्म के नाम है, इनके नेम्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इस चैप्टर में से एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। हाँ, ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर ये आपको एक ड्रॉ करने के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी इसमें ड्रॉ करने लायक कुछ भी नहीं है। हाँ, बायोगैस प्लांट, या आपको डायग्रामेटिक एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा सकता है, तो आपको इसको ड्रॉ भी करना है, या तो लेबलिंग बोलेंगे या तो डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने बोलेंगे। तो 2 डायग्राम, एक ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर, एक बायोगैस प्लांट, ठीक है, एक आपका रूट नोड्यूल का स्ट्रक्चर, तीसरा डायग्राम, और एक आपका रूट सिस्टम ऑफ लेग्यूमिनस, ये भी आपको ड्रॉ करने के लिए बोल सकते हैं, ये भी आपको ड्रॉ करने के लिए बोल सकते हैं। तो 4 डायग्राम इस चैप्टर में से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जाते हैं चैप्टर नंबर 12 में। चैप्टर नंबर 12 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 मार्क्स इस चैप्टर का वेटेज है बोर्ड्स के लिए, सीईटी में ज्यादा है। सबसे पहला डायग्राम जो इस चैप्टर में से आता है डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि पीसीआर वाला डायग्राम। दूसरा, लेबल के लिए आपको ये टेबल कंपलसरी करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा डायग्राम आता है आपका मोड ऑफ एक्शन ऑफ इको R1 टू क्लीव डीएनए, ठीक है। तीसरा डायग्राम ये वाला रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का स्टेप्स, यानी कि उसका फ्लो चार्ट। तो ये 3 डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 डायग्राम होने के बाद और कौन सा डायग्राम है इस चैप्टर में, बस। तो 12th चैप्टर में से सिर्फ 3 डायग्राम्स आपको करने हैं और आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। यस एवरीबडी। अब जाते हैं 13th चैप्टर पे। इसका भी वेटेज अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 मार्क्स है। तो इसमें से आपका ये जो पहला वाला डायग्राम है, इसका आपको लेबल करना है कंपलसरी, ठीक है। दूसरा, हाँ, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व और लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों ग्राफ आपको ड्रॉ करके प्रैक्टिस भी करना है, प्लस इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कंपलसरी है। हाँ, तीसरा आपका लाइकेंस यानी म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल, इसका लेबलिंग पूछा जाएगा, सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बस। तो चैप्टर नंबर 13 में से 3 डायग्राम। चैप्टर नंबर 14 में आते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन का लेबल, डिकम्पोजिशन साइकिल का लेबल, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ खास पूछने लायक नहीं। हाँ, पिरामिड ऑफ बायोमास, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ड्रॉ करना है, फर्स्ट डायग्राम। एनर्जी फ्लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड डायग्राम। अरे क्या हो गया, हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड डायग्राम। कार्बन साइकिल आपको इसमें ना ब्रीफ आएगा, मतलब इसका डायग्राम ड्रॉ करने के लिए नहीं बोलेंगे, बट इसका ब्रीफ क्वेश्चन आएगा, तो आप ब्रीफ क्वेश्चन के हिसाब से उसको लर्न कर सकते हो। फॉस्फोरस साइकिल का लेबलिंग आएगा। जेरार्क सक्सेशन का एग्जाम्पल्स, इसके डायग्राम नहीं करना है आपको, इसके एग्जाम्पल्स लर्न करना है कि कौन से स्टेज पे कौन सा एग्जाम्पल देखने को मिलता है। सेम हाइड्रार्क सक्सेशन का भी आपको एग्जाम्पल लर्न करना है, ठीक है। हाँ बस। तो चैप्टर नंबर 14 में से 2 डायग्राम्स, कौन से 2 डायग्राम्स, एक एनर्जी फ्लो और एक बायोमास का पिरामिड, ठीक है। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 15 में। इसका भी वेटेज अप्रोक्सीमेटली 3 मार्क्स है। तो इसमें डायग्राम एज सच, एक ये वाला ग्राफ स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का, वेरी इंपॉर्टेंट।
जर्मन नेचुरलिस्ट अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था। इनके लेबल्स की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म का कौन सा है, एनिमल, सबसे कम किसका है, यू बैक्टीरिया, सबसे ज्यादा एनिमल्स कौन से हैं, इंसेक्ट, सबसे ज्यादा प्लांट्स कौन से हैं, डाइकॉट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स। तो लेबल्स आपको आ सकता है चैप्टर नंबर 15 में से। इसके अलावा आपको ये सारे नेम्स पूछे जाएंगे, सिर्फ नेम्स और उनका एक एक स्टेटमेंट में फंक्शन, नेम और फंक्शन, नेम और फंक्शन, दैट्स इट। डायग्राम ड्रॉ करने नहीं आएगा। बायो मैग्निफिकेशन का भी आपको फ्लो चार्ट बनाने बोल सकते हैं, सो दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस यूट्रोफिकेशन वाला फ्लो चार्ट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग आप बच्चे तो हो नहीं कि उसका डायग्राम ड्रॉ करने बोले, दैट्स इट। ये वाला टेबल इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 15 में से भी 3 टेबल, बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रोफिकेशन एंड आपके एक्सटिंक्शन स्पीशीज का डेटा। ठीक है, सो इस हिसाब से मैंने आपको पूरे चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 15 में कितने इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं वो बता दिए हैं। जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसका सिर्फ नाम और फंक्शन याद रखो, दैट्स इट। एक बार झलक मार लेना ताकि आपको लेबल्स पता चल जाए कि कौन सा क्या लेबल है। तो इस तरीके से अपना इंपॉर्टेंट डायग्राम सीरीज होता है समाप्त। अब मैं आपके लिए लेकर आऊंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, यानी कि आपके बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर चैप्टर, और फिर चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 15 में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर चैप्टर। और उसके बाद जैन में हम आपके लिए स्टार्ट करने वाले हैं लाइव वन शॉट सीरीज। तो देखो आपके लिए बहुत सारी चीजें हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, बस आपको एक ही चीज करनी है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पता चल सके कि हमने उनकी बोर्ड्स की तैयारी करवाना एकदम सीरियसली स्टार्ट कर दिया है। सो बस आप हमारे मैसेंजर बन जाओ, अपने फ्रेंड्स तक ये मैसेज पहुंचा दो और आपके लिए हम कंटेंट लाते रहेंगे। इसके अलावा आपको अगर और कोई हेल्प चाहिए तो आप डेफिनेटली वो हेल्प कमेंट में मांग सकते हो, हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से देने की। अगर आपको इसी तरीके से फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का सीरीज चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो अजय सर शायद बना दे। ठीक है, सो आई सी यू वेरी सून। तब तक के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को शेयर करो और बने रहो ज्ञान लैब चैनल के साथ, आपके लिए अमेजिंग सरप्राइजेस आते रहेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एवरीबडी, आई सी यू वेरी सून। और मेरी डूज और डोंट्स वाली वीडियो जाकर देखो तो आपको पता चलेगा कि आपको बोर्ड्स के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है। बाय बाय, स्टे ट्यून, टेक केयर।